भाई साहब ऐसी बेशरम सरकार का ऐसे बेशरम राजा का हम नाम नहीं लेते। वो चाहे कुछ करे, यहाँ डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। इन्होंने जिस दिन से ये सरकार बनी है लोगों को लाइन में लगा के रखा है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, आज तक लोगों को चैन से इन्होंने खाना नहीं खाने दिया है। भारत की जनता ने बहुत ज्यादा बहुमत दे दिया है, जिसकी वजह से इनका जो दिमाग सातवें आकाश में चला गया और ये अपने बहुमत के गरूर में, बहुमत के अहंकार में भारत के किसानों की आवाज नहीं सुन रही। ये मोदी सरकार बड़ी बेरहम सरकार है। इनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। बाकी इनका जो जज्बा है, इनके अंदर जो खून है, वो आरएसएस फंडामेंटलिस्ट लोगों का है, वो जो नहीं एक तरह से उग्रवादी लोगों का है। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कल हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के किसानों के ऊपर लगभग 200 से ज़्यादा गोले बरसाए गए। इसके बावजूद किसानों का जो संघर्ष है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं हरियाणा के किसान से बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और हमारे साथ कई सारे हरियाणा के किसान हैं। इनसे बात करूँगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा जो सरकार का रवैया है किसानों को लेकर, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। आपने ही सरकार को चुनकर वहाँ पे बैठाया है और उसके बाद सरकार इतनी ज़्यादा तानाशाह हो जा रही कि आप लोग के ऊपर 200 से ज़्यादा गोले बरसाए गए किसानों के ऊपर। क्या कहना चाहिए? आप 200 गोले की बात है, आंसू गैस के गोले हैं। अगर सरकार हमारे ऊपर 2 लाख तोप के गोले बरसाएगी तो भी ये लोग हिलने वाले नहीं हैं। ये तो 200 आंसू गैस के गोले। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को खेतों में गर्मी की धूप में और सर्दी में 0 डिग्री पे अपने शरीर को तपा रखा है। आंसू गैस के गोले छोड़ो, चाहे तोप के 2 लाख गोले छोड़ो, अभी तक मौसम के कारण हमारे 56 किसान शहीद हुए हैं, चाहे हमारे 56 लाख शहीद हो, हमारा कमी नहीं है। यहाँ ये लोग डरने वाले नहीं है। बहुत आप दिखाओ, भगवान भी परीक्षा ले रहा है, मौसम खराब है, सरकार भी ले रही है। यहाँ चाहे ऑल वर्ल्ड के सरकार आ जाओ, ये लोग हटने वाले नहीं हैं। चाहे तोप के गोले हो, चाहे बंदूक की गोली हो, चाहे राइफल की हो, वो उनकी अपनी नीति है। वो जिस भी नीति से हमारी परीक्षा ले, जिस भी घड़ी से हमारे के गुजारो, हम गुजरने के लिए तैयार हैं। हटने वाले, आप तो रेवाड़ी की बात कर रहे हो, ये चाहे सारी सेना को यहाँ लगा दो, ये लोग छाती अड़ाए खड़े हैं, हटने वाले नहीं हैं। और ये तो बात जो वहाँ पर गोले बरसाने हुए एक दिखावा है, डरने की बात नहीं है। हमारे जवान बीच में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जितना असली दिन आएगा ना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारे शरीर पर किसान की ड्रेस होगी, न कि सेना की। हाँ जी। तो आप किस तरीके से देख रहे हो इस चीज़ को? खट्टर सरकार इस तरह की तानाशाह रवैया अपनाए हुई है किसानों के ऊपर खास करके। भाई साहब ऐसी बेशरम सरकार का ऐसे बेशरम राजा का हम नाम नहीं लेते। वो चाहे कुछ करे, यहाँ डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। हम नाम नहीं लेंगे। हमने नाम लेना, चाहे सेंट्रल सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, उसको मुर्दाबाद कहना, उसको उल्टा सीधा कहना छोड़ दिया। हम नाम नहीं लेते उसका, हम मान नहीं रहे हमारी सरकार है। वो हमारे को किसान नहीं मान रही, हम उनको सरकार नहीं मान रही, हम नाम नहीं लेते। बस सीधी बात यही है। सरकार तो आप लोग ने ही बनाया है। अब होता है, माँ बाप बच्चा पैदा करता है, क्या उसको पता है उसकी गले को काटेगा या उसकी सेवा करेगा? हमने अपनी औलाद पैदा करी थी सेवा खातिर, आज गला काट रहे वैसे करो, वो उनके ऊपर निर्भर है। भाई औलाद के ऊपर बात है, माँ बाप कभी बुरा नहीं सोचता, औलाद के ऊपर डिपेंड है। हाँ, सीधी बात है, हम नाम ही नहीं लेंगे उनका। बस वो गलती थी, अब हम पछता रहे हैं, अब वो गलती कर रहे हैं, फिर वो पछताएंगे। ये तो ही साथ दे और साथ लेगा मामला सीधा। हमने अपनी सारी जिंदगी की जो करीम है वो घर से बाहर गुजारी है और देश की सेवा की है। और हम किसान से बिलीव करते हैं, किसान परिवार से हैं। छोटे, यहाँ ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं, सब छोटे किसान हैं। और उनके साथ ये इतनी हठीली सरकार, ऐसा हठीला रवैया अपना रही है, जबकि सबसे पहले रैली रेवाड़ी में की थी मोदी ने कि भी आप हमें कामयाब करो, हम आपको चांद पे भेज देंगे, हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, हम आपके खातों में 15 लाख भेजेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इन्होंने जिस दिन से ये सरकार बनी है लोगों को लाइन में लगा के रखा है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, आज तक लोगों को चैन से इन्होंने खाना नहीं खाने दिया है। आखिरकार करके ये किसानों के ऊपर ही तानाशाही रवैया अपना बैठी।
और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 3 काले कानून लिया है। अरे हमें नहीं चाहिए भैया, तो हमें ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? ये आप बता रहे हैं कि मोदी जी पहली रैली रेवाड़ी में की है। रेवाड़ी में की। अब रेवाड़ी में किसानों के ऊपर गोले बरसाए जा रहे हैं। कल रात 200 से ज़्यादा गोले बरसाए गए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भी बेऔलादा राजा और अपंग राजा प्रजा के ऊपर बाहर होते हैं। चाहे वो प्रकृति आपदाएं कि भाई सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, और ये तो प्रकृति की मार है। इन्होंने वो प्रकृति की मार भी हम सहन रहे हैं और ऊपर से इनकी मार भी सहन रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान मजदूर वो इस मिट्टी का बना हुआ होता है, उसको तो हमेशा ही तकलीफ झेली है। उनको इन तकलीफ़ों से इतना वो तो क्यों आदी हुआ है, आदी हो रहा है। इस सरकार को इन्होंने सिर माथे पे बिठाया, इतनी मैंडेट दी 2 बार, तो इन्होंने एक ये सोच लिया कि भाई तुम तो कुछ भी बोल दोगे, तुम्हारे पीछे पीछे भेड़ चाल है ये तो पूरा देश। नोटबंदी की, रात को कानून बनाया, लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, इतनी तकलीफें सहन की हैं। क्या फायदा हुआ है उसे बताओ को आप? आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं क्या फायदा हुआ है देश को नोटबंदी से? जीएसटी लाए, पहले जीएसटी के ये विरोधी थे, जीएसटी लाए, इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, हमने ऐसा कानून ले दिया, सारे व्यापारी वर्ग परेशान है इस जीएसटी से। धोखाधड़ी की सिर्फ बिलिंग होती है, नकली कंपनियां बनाते हैं, जीएसटी में धोखाधड़ी करके भ्रष्टाचार फैला है। जीएसटी से भ्रष्टाचार फैला है। भ्रष्टाचार में इतनी कंपनियां कमाती हैं, बिलिंग करती हैं करोड़ों रुपए के, और फिर वो कंपनी बंद करके भाग जाती है। जीएसटी की चोरी हो रही है। आखिरकार आन के हमारे ऊपर ये तानाशाही, हमारे ऊपर जिन्होंने इनको सिंहासन पे बिठाया है, सिंहासन पे जिस लोगों ने बिठाया उन्हीं के ऊपर ये अभी गोला बरसा रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आती? किसानों के 50 से ज़्यादा यहाँ शहादत होगी, आज तक किसी भी पार्टी ने, नेता ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने उप तक नहीं की। एक सुशांत ने आत्महत्या की थी, 3 महीने तक कोई समाचार नहीं आया। इसके अलावा उसमें मीडिया का भी सहयोग था, मीडिया ने भी उसको इतना हाईलाइट करके दिखाया, आज तक ने किसी मीडिया तो आप लोग को दिखा नहीं रहे। बिल्कुल। हाँ, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी क्या क्या बता रहे हैं। जा रहे थे। अभी किसानों की 50 से ज़्यादा शहादत हुई है, और हमारे ऊपर से क्या करें? ये तो आतंकवादी हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, भाड़े के बिठा रखे हैं, किराए पे ले रखे हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप। लेकिन ये आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, शांति प्रिय धैर्य के साथ किसान डटा हुआ है, मजबूती से डटा हुआ है। हमारी ये कितनी भी परीक्षा ले लें, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। चाचा जी, किसानों के ऊपर सरकार बिल्कुल रहम नहीं बरस रही है, बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है किसानों के ऊपर सरकार को। कल रेवाड़ी में 200 से ज़्यादा गोले दागे गए किसानों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी सरकार को भारत की जनता ने बहुत ज़्यादा बहुमत दे दिया है, जिसकी वजह से इनका जो खोपड़ी, इनका दिमाग 7वें आकाश में चला गया, और ये अपने बहुमत के गरूर में, बहुमत के अहंकार में भारत के किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही। और जो आंदोलन आज एक किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गया है, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय किसान जगत का आंदोलन है ये। इनकी मांगें जो है बिल्कुल जायज़ हैं। किसानों की बगैर किसी सलाह के, बगैर पूछे, बगैर उनके संज्ञान में लाए 3 कानून इन्होंने बनाए, जो किसान के लिए एक डेथ वारंट है, किसान के लिए मौत का फरमान है, किसान के लिए कब्र खोदने वाले हैं। आज समस्त भारतवर्ष का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान एक आवाज़ बनकर भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। ये मोदी सरकार बड़ी बेरहम सरकार है, इनकी संवेदनाएं ख़त्म हो गई हैं। बाकी इनका जो जज्बा है, इनके अंदर जो खून है, वो आरएसएस फंडामेंटलिस्ट लोगों का है,
वो जो नहीं एक तरह से उग्रवादी लोगों का है, जो किसानों की मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसान आंदोलन को अपने रास्ते से भटकाने के लिए ये उन पर कई किस्म के लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कभी उनको माओवादी बता रहे हैं, कभी उनको उग्रवादी बता रहे हैं, कभी उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी उनको पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर गैंग हो गई है उसको वो बता रहे हैं, कभी धमकी गैंग बता रहे हैं। किसानों को बांटने का, इन्होंने बरगलाने का, किसानों के अंदर फूट डालने का हर संभव दुस्साहस इन्होंने किया है। कभी कहते हैं यहाँ छोटे किसान हैं, कभी कहते हैं ये अमीर किसान हैं, ये बड़े किसान हैं, ये सर्व उत्तर भारत के किसान हैं, ये दक्षिण भारत के किसान हैं, ये पूंजीपति किसान हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, किसानों के प्रति कितना इनके दिल में जगह है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ये किसान यहाँ पर किसान नहीं हैं, ये तो अमीर किसान हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये गाड़ियों से एयर कंडीशन आलीशान भवनों के लोग हैं। अरे भाई, ये सारा देश का किसान आज गर्मी सर्दी में, कड़ाके की ठंड में, हाथ जमाने वाली ठंड में यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर बूढ़े आए हैं, जवान आए हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं। ये जो है नहीं, इनको बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश अब ज़्यादा नहीं चलेगी। भारतवर्ष का किसान एक मंच हो गया है, एक मंच पर आ गया है, हिमालय की तरह मजबूत है। आज भारतवर्ष का कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये कह रहे हैं कि हमने 3 कानून बनाए हैं, संसद में बनाए हैं, लेकिन किसको पूछकर बनाए हैं। आज ये कह रहे हैं हम संशोधन कर देंगे। अरे संशोधन क्या कर दोगे? ये तो सारा कानून ही आपने कॉरपोरेट लोगों के लिए, देश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो देश का कृषि सेक्टर है, वो कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए का वहाँ पर बिजनेस है, एग्रो बिजनेस, उसमें यहाँ पर अपने कॉरपोरेट साथियों को उतारना चाहते हैं। मोदी जी, आपने जो है आज 40 दिन तो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हो गए हैं किसानों ने। 2 महीने किसानों का आंदोलन पंजाब में चला है। आप और क्या आजमाना चाहते हो? आप क्या आजमाइश चाहते हो? ये कह रहे हैं कि संसद जो है, संसद कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतनी बार बार वो नहीं बुलाए जाते, सेशन नहीं बुलाए जाते। हम ये कह रहे हैं कि इनको तीनों बिलों को वापस लो और MSP के लिए एक नया बिल, नया कानून लेकर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, समझिए इस बात को, जिस तरीके का तानाशाह रवैया सरकार अपनाई है और किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर बम के गोले बरसाए जा रहे हैं, उससे किसान सख्त नाराज़ हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।